गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th और 5th का चैप्टर देखने जा रहे हैं। नया चैप्टर है जो है हमारा काल। काल का हम पार्ट 1 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें हम पढ़ेंगे काल का अर्थ। काल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा और आगे इसके हम भेद, इसके प्रकार, किस तरीके से उनके उदाहरण हैं वो हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। तो काल, काल है क्या, जिसे कि आप इंग्लिश में बोलते हैं टेंस के नाम से सभी जानते हैं। काल, काल क्या है, टेंस क्या है। तो काल का अर्थ हम स्टूडेंट्स लगाते हैं, काल होता है हमारा समय। काल क्या होता है हमारा समय। काल है हमारा एक समय का ऐसा रूप जिससे हम उसके बारे में, हमारा कार्य कब हो रहा है, क्रिया किस रूप में हो रही है, उसके समय का पता चलता है कि काल हमारा जो समय, जो हमने क्रिया की वो किस समय में हुई, किस समय में अगर कोई घटना घटी तो वह घटित हुई, उसके बारे में हमें किससे पता चलता है, काल से पता चलता है। तो समय क्या है, कैसा समय, हम किसके बारे में पता करेंगे। तो जैसे मैं कोई क्रिया कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि उठना, बैठना, सोना, खाना, रोना आदि सभी मेरी क्रियाएं हैं। लेकिन उन क्रियाओं को मैंने किस समय में किया, उन क्रियाओं को मैंने किस समय में किया, उसके बारे में मुझे जानकारी कैसे मिलेगी। तो अगर मैंने कोई कार्य अभी किया है, मैं अभी कोई काम कर रही हूँ, तो वो मेरी क्रिया किस समय में हो रही है। मैंने अगर कल कोई काम किया तो जो मेरी कल क्रिया हुई वो समय कैसा था। और हो सकता है कि कल जो आने वाला है, आज शनिवार है, कल रविवार आने वाला है, तो उस रविवार में मैं जो कार्य करूँगी वो हमारी क्रिया का कार्य, जो मैं क्रिया करूँगी उसका समय कैसा होगा, उसके बारे में जानकारी देना। तो समय को मैं सीधा सा कह सकती हूँ कि समय क्रिया का वह भाग है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो क्रिया की या हमने जो वह काम किया वो किस समय में हुआ हमारा कार्य। तो समय से हमें पता चल गया कि हमारा यह कार्य कब हुआ। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के समय का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। अर्थ तो हमने देख लिया कि काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है समय। अब हमें देखनी है इसकी परिभाषा। अब हम देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में मैंने आपको बताया कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का, तो मैंने लिखा क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के, कि जो भी मैंने क्या किया, कार्य किया, उसके पूरा होने के किसका पता चले, उसका पूरा होने के समय का पता चले। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के समय का पता चलता है या पता चले, उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल यानी कि समय कहते हैं। समय कौन सा, जो हमने क्रिया की, क्रिया यदि मैं क्रिया कर रही हूँ सोने की, तो वह क्रिया जो मैंने कार्य किया वह कार्य कौन से समय में क्या हुआ,
हमारा कार्य कौन से समय में पूरे का हुआ, क्या वह कार्य हमारा अभी पूरा हो गया, क्या वह कार्य हमारा पहले पूरा हुआ, या वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमारा चल ही रहा है, आने वाले कुछ दिनों में पूरा होगा। तो यह जो समय है कि कार्य हमारा चल रहा है या कार्य मैंने पूरा अपना ख़त्म कर लिया, या हो सकता है कि मैंने कार्य जो है मेरा आने वाले 3 से 4 दिनों में वो पूरा होगा, उस समय का पता हमें जिसमें चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि काल जो है हमारी क्रिया, जो हमारे काम के पूरा होने का हमें क्या बताता है, समय बताता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा कि मैं अभी आपको काल चैप्टर या टॉपिक पढ़ा रही हूँ, काल पाठ पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया, आपको अभी उसका अर्थ बताया मैं, और फिर उसकी मैं आपको परिभाषा बताऊँ। तो मैंने अभी वो स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखना है कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, क्रिया मेरी क्या है, आपको पढ़ाने की। इसी परिभाषा को लेके हम चलते हैं कि क्रिया मैं कर रही हूँ पढ़ाने की, तो मेरा कार्य हो रहा है पढ़ाने का। तो क्या पढ़ाने का जो मेरा काम है पूरा हो जाएगा? अभी नहीं, काल चैप्टर मेरा अभी पूरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि मेरा समय क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो इस समय का अगर मैं कहती हूँ कि मेरा काल चैप्टर पूरा हो गया, तो वह समय हो गया कि आपका ये समय अभी खत्म हो गया, ये मेरा समय हो गया। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, काल टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अभी अर्थ पढ़ाया, फिर उसकी परिभाषा पढ़ाई, फिर मैं उसके भेद को पढ़ाऊंगी कि उसके भेद कितने हैं, उनके भेद को मैं परिभाषा के साथ में पूरा डिफाइन करूंगी, उनके उदाहरण समझाऊंगी। तो इस तरीके से काल चैप्टर तो बहुत ही बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा हो गया तो यह जो मेरा कार्य है वो पूरा अभी इस समय में नहीं होगा। यह जो मेरी क्रिया है पढ़ाने की, कौन सी, काल चैप्टर को अभी इस समय में पूरी नहीं होगी। तो क्या वो आने वाले दिनों में होगी? हाँ, 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। अगर वह इस तरीके से पूरी होगी तो क्या वह समय जो मेरा होगा वो कौन सा समय होगा? तो स्टूडेंट्स, इसी समय को बताने को, इसी समय के बारे में जानकारी को हम काल कहते हैं कि हमने जो कार्य किया अगर वह अभी पूरा हो गया तो वह समय कैसा है, आने वाले में समय में पूरा होगा तो वह समय कौन सा होगा, और अगर मेरा आज से पहले कोई काम खत्म हो गया तो वह जो समय मेरा निकल गया वह कौन सा समय था, यानी कि वह कौन सा काल था। तो हमने अर्थ में देखा, काल का अर्थ होता है समय। जो भी हम क्रिया कहते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, चाहे वो उठना, बैठना, सोना, जो भी हमारी क्रिया है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ तो पढ़ाना मेरी क्रिया है, आप मुझे सुन रहे हो तो सुनना मेरी क्रिया है, उसको हमने जोड़ दिया समय के साथ में कि वो किस समय में पूरा हो रहा है, वही हमारा काल कहलाएगा। तो परिभाषा हमने देखी, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के समय का क्या चलता हो, पता चलता है, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके पूरा होने के अगर समय का पता चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। इंग्लिश में जिसे आप टेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी आप टेंस पढ़ते हैं कि टेंस काफ़ी प्रकार के होते हैं, फिर उनके और टाइप्स होते हैं। ऐसे ही हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने देखा काल का उदाहरण, समय, परिभाषा। अब हम इसके देखते हैं उदाहरण। जैसे कि मैंने लिखा, मैं की जगह लिख दीजिए राम पढ़ रहा है। साधारण सा आपने लिख दिया राम पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण आपने लिख दिया राम पढ़ चुका है। और नंबर 3 पे आपने लिखा राम पढ़ेगा।
मैंने आपके सामने 3 उदाहरण लिखे। पहला लिखा राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम क्रिया कर रहा है पढ़ने की, राम हमारा करता है। ये तो आप दोनों ही टॉपिक पढ़ चुके हैं कि क्रिया की पहचान हो गई, पढ़ना, लिखना, सोना, जो हमारा एक अभी इसने धातु रूप में दे रखा है। तो राम पढ़ रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि वो काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसका मतलब वो अभी भी क्या कर रहा है, उसका काम जारी है, वह अभी भी कंटिन्यूटी पढ़ रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं तो राम पढ़ने का काम कर रहा है। दूसरा वाक्य हमने देखा राम पढ़ चुका है। जैसे ही आपने ये वाक्य पढ़ा, आपके दिमाग में एक अर्थ निकल के आता है कि राम पढ़ चुका है। इसका मतलब राम ने अपने, इसका मतलब क्या हुआ, राम ने अपनी पढ़ाई का काम क्या कर लिया, राम ने अपनी पढ़ाई का काम खत्म कर लिया। राम पढ़ चुका है, इसका मतलब राम ने अपनी पढ़ाई का काम क्या कर लिया, खत्म कर लिया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। नेक्स्ट है राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि राम ने अभी तक अपनी पढ़ाई खत्म नहीं की है। राम ने अभी तक अपनी पढ़ाई खत्म नहीं की है, वो क्या करेगा, अभी भी क्या करेगा, पढ़ेगा। अभी भी वो क्या करेगा, पढ़ेगा। तो ये है 3 वाक्य लिखे हुए। इन 3 वाक्य से हमने एक अर्थ निकाला कि अभी भी उसका एक काम तो चल रहा है। दूसरे वाक्य को पढ़ते ही हमें ये समझ में आया कि उसका काम खत्म हो गया। और तीसरे वाक्य को हमने पढ़ते ही यह अर्थ निकाला कि उसका काम अभी भी चालू रहेगा आने वाले समय तक। तो राम पढ़ रहा है, काम चालू है। राम पढ़ चुका है, इसका मतलब हो गया काम खत्म हो गया। और राम पढ़ेगा, इसका मतलब हो गया काम आगे भी चालू या जारी रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि राम पढ़ रहा है तो हमारा काम चालू है। इसका मतलब कि वो अभी भी इस समय में भी, जो हमारा वर्तमान समय है उसमें भी क्या कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। और इस वाक्य में देख रही हूँ कि राम पढ़ चुका है, इसका मतलब हो गया कि राम का काम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। उसने अपना जो वर्क था, अपना होमवर्क था या जो भी उसका काम था, वो उसने पढ़ के खत्म कर दिया। और राम पढ़ेगा, इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी उसका क्या काम रहेगा, आने वाले समय में भी उसका काम जारी रहेगा। तो इन 3 वाक्यों को पढ़ के हमें एक अर्थ में निकलता आता है कि समय भी हमारा कैसा है, एक नहीं है। क्रिया हम पढ़ने की कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो पढ़ रहा है, यहाँ पे भी वो पढ़ रहा है, वो यहाँ पे भी पढ़ रहा है। क्रिया तो वो समान कर रहा है पढ़ने की, लेकिन एक समय में तो वो काम काम उसका चालू है, एक समय में उसके पढ़ने का काम खत्म हो गया, और एक समय ऐसा बताया गया है कि जिसमें वो काम क्या करेगा, कंटिन्यूअस चालू रखेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे समय को भी हमने कितने भागों में देख दिया, 3 भागों में देखा कि एक समय जो वो है, जो हमारा अभी एक काम हम चालू रख रखा है, एक समय ऐसा है कि हमारा पूरा काम खत्म हो गया, और एक समय हमारे पास में ऐसा निकल के आया कि हमारा काम आने वाले समय तक, लंबे टाइम तक भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो समय है, हमारी जो क्रिया है, हमारा जो काल है, हमने इसको कितने समय में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कि एक जो समय काम को ख़त्म करने का बता रहा है, एक जो समय हमारे काम को कंटिन्यूस अभी भी बता रहा है कि हमारा काम चल रहा है, और एक ऐसा समय कि हमारा काम आगे आने वाले समय में भी पूरा होगा। उदाहरण के तौर पर एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी काल टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो हमारा टॉपिक है आज का काल। तो मेरा पढ़ाना अभी भी चालू है, मेरा पढ़ाना अभी भी चालू है। आप मुझे लगातार सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब कि यह वह समय है जिसमें हमारा काम जारी है, यह वह समय है जिसमें हमारा काम चालू है। एक समय
जब कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। जैसे कि कल का हमारा टॉपिक, इससे पहले वाला हमारा टॉपिक था क्रिया। वह क्रिया मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, हमारा वह टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वह काम हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, और यह काम हमारा अभी भी चालू है। और काल टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगी। हो सकता है ये वीडियो खत्म हो जाए, इस वीडियो के बाद में मैं एक और वीडियो पढ़ाऊँगी आपको काल का, जिसमें हम देखेंगे काल के प्रकार, भेद, उसके उदाहरण। तो वह जो समय होगा वह हमारा कैसा होगा, आगे चालू रहने का, काम हमारे आगे कंटिन्यूअस बढ़ते रहने का, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, आने वाला समय। इस काल को हम एक और अच्छे उदाहरण से समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक पेड़ है, आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते में से आप यहाँ से निकले और आपने एक पेड़ पर देखा, आप थके हुए हैं, गर्मी का मौसम है, आप कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए, पेड़ की ठंडी छाया में आप यहाँ खड़े हो गए। आपने एक चीज़ नोट की कि जैसे ही आप वहाँ आए और क्या हुआ, एक पक्षी या एक चिड़िया यहाँ बैठी हुई थी, वो क्या कर गई, यहाँ से उड़ गई। क्या हो गई, उड़ गई। यह पेड़ था और जैसे ही आप यहाँ आए, आपकी यहाँ बैठी हुई चिड़िया उड़ गई। थोड़ी ही आपने देर में देखा कि एक चिड़िया वहाँ आकर बैठ गई, और 5 मिनट बाद में आप देखते हैं कि एक चिड़िया यहाँ से उड़ती उड़ती आई और आकर इस बार बैठने की तैयारी में है। स्टूडेंट्स देखिए, काम तीनों ही एक हो रहे हैं, चिड़िया का उड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आपका आना हुआ, चिड़िया ने अपने काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और वो यहाँ से बैठी हुई थी उड़कर चली गई। हो सकता है यहाँ पर एक दूसरा पेड़ बना हुआ और चिड़िया जाकर वहाँ पर उस दूसरे पेड़ पर बैठ गई हो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो यहाँ से तो उड़ के चली गई, इसका मतलब उसका काम यहाँ से बैठने का क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन दूसरी चिड़िया अभी भी वहाँ पर क्या है, बैठी हुई है, इसका मतलब उसके बैठे रहने का काम अभी भी क्या है, जारी है, उसका काम अभी भी क्या है, चालू है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि उसका यह काम तो चालू है, लेकिन आपने देखा कि दूर से एक चिड़ियाओं का झुंड आ रहा है उड़ता हुआ। हो सकता है वो इस पर आकर बैठ जाए, और हो सकता है वो जाकर आकर पेड़ पर भी बैठ जाए। कहने का मतलब उसका काम आने वाले समय में पूरा होगा। उसका काम क्या होगा, आने वाले समय में पूरा होगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका काम खत्म हो गया, वह क्रिया का रूप अलग है, यह जो काम हमारा चल रहा है वह क्रिया का रूप अलग है, और यह जो हमारा काम होगा, वह क्रिया, वह समय, वो हमारा अलग है। तो क्या हुआ, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने का हमें समय पता चल रहा है कि यहाँ काम खत्म हो गया, यहाँ चालू है और यहाँ आने वाले समय में होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम काल कहते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि आज आपके स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, खेल प्रतियोगिता। आपको स्कूल आना है, आपको टाइम दिया गया 8 बजे आपको स्कूल में पहुँच जाना है। तो आप क्या करेंगे, 8 बजे के हिसाब से स्कूल में आ जाएंगे। आपकी अगर बस आती है या आप अपने अपने व्हीकल से आते हैं, आप 8 बजे आए। हुआ क्या, 8 बजे आने पर आपकी प्रतियोगिता क्या हो गई, चालू हो गई। ठीक है, तो आपका समय कैसा हो गया प्रतियोगिता के चालू होने का। सपोज कीजिए आप 8 बजे स्कूल में नहीं आ पाते, आप पहुंचते हैं 10 बजे, आप पहुंचते हैं 10 बजे। तो क्या हुआ, आपके आने से पहले ही प्रतियोगिता क्या हो गई, समाप्त हो गई। प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता जो आयोजित हो रही थी वो समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो आपके आने के समय से पहले हमारा जो कार्य था, हमारी जो क्रिया थी, वो खत्म हो गई। और हो कि आप 8 बजे से पहले ही आ गए,
आप 7:30 बजे ही पहुंच गए तो हमारी खेल प्रतियोगिता अब क्या होगी, चालू होगी। अब हमारी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, हमारी खेल प्रतियोगिता अब चालू होगी। तो समय का 3 रूप हो गया, चालू होना, खत्म होना और आने वाले समय में शुरू होना। यही दो स्टूडेंट्स हमारे 3 काल के समय हैं जो हमारा कहलाता है काल का समय। कैसा, अगर काम चालू है तो वो है वर्तमान काल, अगर हमारा काल खत्म हो गया तो हमारा कार्य खत्म हो गया, हमारी क्रिया खत्म हो गई, हमारे आने से पहले क्रिया प्रतियोगिता खत्म हो गई तो वह हमारा हो गया भूतकाल। और अगर हमारी प्रतियोगिता अब शुरू होगी तो वह होगा हमारा भविष्यकाल। तो अभी हमने पढ़ा काल का अर्थ, समय, उसकी परिभाषा देखी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने के समय का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्या, काल कहते हैं। अब देखते हैं काल के प्रकार और उसके उदाहरण। थैंक यू फ्रेंड्स।